आज मैं एंडोट्रैकियल सक्शनिंग के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि एंडोट्रैकियल सक्शनिंग होता क्या है। इट इज़ द रिमूवल ऑफ सिक्रेशन फ्रॉम ट्रैकियल ब्रोंकाइटिस थ्रू एंडोट्रैकियल ट्यूब विद द हेल्प ऑफ सक्शनिंग मशीन। ये ट्रैकियल से सिक्रेशन को बाहर करने के लिए और एयरवे को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका पर्पस है टू मेंटेन और क्लियर द एयरवे ऑफ द पेशेंट और इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करने के लिए भी होता है ट्रैकियल इन्फेक्शन। अभी जो एंडोट्रैकियल सक्शनिंग है इसकी आपने डेफिनेशन समझी, ईशा ने बताई आपको कि इसमें क्या होता है कि जो आपका ट्राकिया होता है उसे क्लीन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, सक्शन एपरेटस के थ्रू और विद द हेल्प ऑफ एनजी ट्यूब। ठीक है, हम क्या करते हैं, ट्राकिया को क्लीन करते हैं। ठीक है, कभी ट्राकिया भी क्लीन करते हैं, कभी नेज़ल सक्शन भी किया जाता है, ओरल सक्शन भी किया जाता है। ठीक है, कब कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो आप आगे देखेंगे आप। बट क्या इसमें हर एक पेशेंट का जैसे कोई एडल्ट है, यंग है, ओल्ड एज है, इसके क्या होते हैं, एक प्रेशर होता है कि एक प्रेशर पे हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि एंडोट्रैकियल सक्शनिंग है, इसमें हम क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ किसके थ्रू, सक्शन ट्यूब के थ्रू क्या करते हैं, हम ट्राकिया को क्लीन करते हैं एयरवे को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, आगे बताओ। इसमें आर्टिकल्स हैं स्टेराइल सक्शनिंग कैथेटर, नॉर्मल सलाइन और नॉर्मल वाटर, फेस मास्क। पहले क्या बताया आपने, स्टेराइल स्टेराइल, क्योंकि ये क्या होता है, जैसे आप कई हॉस्पिटल्स में आप कहीं भी जाते हैं, कहीं पोस्टेड होते हैं, आप जॉब वगैरह करेंगे आप फ्यूचर में, तो क्या होता है स्टेराइल जोन होता है। स्टेराइल जोन में क्या होता है, एक जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीपरेटरी फेज, परफॉर्मेंस फेज, टर्मिनेशन फेज, तो ये सारी फेजेस क्या होती हैं, इन सारी फेजेस का क्या होता है अपना अपना अलग इंपॉर्टेंस होता है। अब इसमें आर्टिकल्स हैं, स्टूडेंट ने बताया कि आर्टिकल क्या है, आपने बोला कि स्टेराइल ट्रे होता है, स्टेराइल अपना सक्शनिंग कैथेटर होता है। ठीक है, लुब्रिकेंट जेली भी होती है कभी कभार। ठीक है, जेली होती है, स्टेराइल जेली होती है। ठीक है, बट क्या है, डिपेंड ऑन कंडीशन। तो क्या है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, स्टेराइल होती हैं। स्टेराइल ट्रे होती है जो आपकी स्टेराइल जोन से आती है। ठीक है, स्टेराइल इसमें क्या है, पेशेंट को हम स्टेराइल ट्रे के द्वारा, स्टेराइल आर्टिकल द्वारा हम अगर प्रोसेस परफॉर्म करेंगे तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। किसके थ्रू, आप लोगों के थ्रू, जो हेल्थ टीम वर्कर है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनके थ्रू। ठीक है, आगे बताओ। और इसमें ग्लव्स होते हैं और ग्लविंग तो आप सभी जानते हैं कि बहुत मस्ट होती है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन। ठीक है, हैंड वॉशिंग है, ग्लविंग है। ठीक है, ये सारे आपके आते हैं एसेप्टिक टेक्निक में। आगे बताओ। और इसमें स्टेथोस्कोप और अल्कोहल स्वैब भी होते हैं और एक स्टेराइल ट्रे होता है, उसमें स्टेराइल बाउल होते हैं और गॉश पीस। ठीक है, तो टू प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन। अच्छा मुझे आप बताओ कि मेन पर्पस क्या होता है एंडोट्रैकियल सक्शनिंग का। अगर ट्रैकिया में इन्फेक्शन हो या कोई ऑब्स्ट्रक्शन या सिक्रेशन इन्फेक्शन हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, ठीक है, तो जब इन्फेक्शन होगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो पेशेंट पे क्या हमें सिम्टम दिखाई पड़ेंगे, बताओ ऋषिका। पेशेंट का अगर ट्रैकिया क्लीन नहीं है, ठीक है, तो कैसे पहचान, क्या मतलब उसमें नॉर्मलिटी देखने को मिलेंगी, बताओ। सर उस ठीक तरीके से खाना नहीं खाता है, एस्पिड फॉलो हो जाएगा उसका, और क्या होगा, क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले आप मुझे बताओ कि एंडोट्रैकियल सक्शनिंग करते क्यों हैं। ठीक है, शाबाश, आगे बताओ। और प्रोसीजर, हाँ, असिस्ट और स्टेराइल इक्विपमेंट सेट करेंगे इक्विपमेंट को, और इक्विपमेंट सारे स्टेराइल होने चाहिए। हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कोई भी प्रोसीजर होता है, परफॉर्मेंस फेज, प्रिपरेटरी फेज, टर्मिनेशन फेज, ये सारे फेज में डिवाइड होता है। ठीक है, तो अभी बच्चे ने बताया कि प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले क्या है, हम ट्रे रेडी करेंगे। ठीक है,
स्टाफ रेडी होगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रोसीजर हम परफॉर्म करने जा रहे हैं उस प्रोसीजर के बारे में स्टाफ को पता होना चाहिए। स्टाफ का माइंड सेट होना चाहिए कि हाँ कि मुझे ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है ये स्टाफ, ये प्रोसीजर क्यों कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, आपको इम्पोर्टेंस क्या, इनका महत्व क्या रहेगा। अगर हम पेशेंट को ये सब चीज़ें नहीं बताएंगे तो क्या इसका डिसएडवांटेज है, और बताएंगे तो क्या इसका एडवांटेज है, बताओ आप लोग। एडवांटेज, आपने पेशेंट को सारा प्रोसीजर बता दिया तो उसका क्या लाभ है, अब पेशेंट को आपने प्रोसीजर नहीं बताया तो उससे क्या हानि है, बताओ। पेशेंट को बताएंगे तो कोऑपरेट करेगा पेशेंट। शाबाश, पेशेंट क्या करेगा, कोऑपरेट करेगा। और क्या है, आप जो प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हो, ठीक है, उसका बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, पेशेंट समझेगा कि हाँ कुछ ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होने जा रहा जिससे उसे हार्म है। पेशेंट को समझ में आया कि हाँ ये प्रोसीजर उसके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, अब बताओ आगे। पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे और उसके रिलेटिव्स को भी प्रोसीजर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके रिलेटिव को बताना है। रिलेटिव कब बताना है, पेशेंट आपका क्या है, अनकॉन्शियस है, तब क्या करना है आपको, पेशेंट के रिलेटिव को बताना है। अब पेशेंट कॉन्शियस है तो पेशेंट को बताना थोड़ा है, लाउडली बोलो, किस बताना है, पेशेंट को बताना है। पेशेंट को बताना है। इससे क्या है, पेशेंट के जो हेल्थ इशू होंगे उसके होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे तो पर वो ना के बराबर होंगे। इज दैट क्लियर। चलो ठीक है, अब आप प्रोसीजर बताओ थोड़ा बहुत, क्या प्रोसीजर कैसे क्या करते हैं। पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन दिया जाता है उसमें, और जो सक्शनिंग ट्यूब इंसर्ट करते हैं ट्रैकियल में, उसमें पहले एनएस पुश किया जाता है, उसके बाद उसको सक्शनिंग हर 10 to 15 मिनट में किया जाता है। शाबाश। अब आप मुझे बताओ कि एडल्ट के हैं, चाइल्ड है, इन्फेंट है, इनके प्रेशर क्या होता है सक्शनिंग करने का। एडल्ट में 8 to 10 mm ऑफ HG होता है प्रेशर। और अच्छा मुझे ये बताओ कि सक्शनिंग करते हैं, आपने बोला कि जितना आपने प्रेशर बताया, ठीक है, आपने प्रेशर मेंटेन करा, सक्शनिंग करते कैसे हैं। सबसे पहले हमें क्या होता है, सक्शनिंग का प्रेशर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बाउल में हल्का डिप करके देखते हैं कि क्या सक्शनिंग प्रेशर आ रहा है। प्रेशर ज़्यादा है तो बाउल में क्या होगा, बबल्स ज़्यादा होंगे। ठीक है। अब पेशेंट की कंडीशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, ठीक है, ट्राकिया सक्शन कर रहे हैं उसका, ओरल सक्शन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, जेली, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जेली को लगाते हैं, जिससे कि ये नैरो फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, आसानी से जा, ठीक है। और इजीली हम क्या करते हैं, इंसर्ट रोटेट मोशन में हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक है। और स्लोली आप देख रहे हैं जब मैं जिस तरह मूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये नहीं कि उसमें एक लगाई दिया हमने सक्शन ट्यूब से तो मैंने बस छोड़ दिया, हमें रिमूव नहीं करना है, तुरंत करना है, क्योंकि उसमें जो प्रेशर होता है उससे क्या है, पेशेंट के ट्राकिया के इंजर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोगों ने क्या देखा, एंडोट्राकिक सक्शनिंग। आई होप कि इस क्लास में कोई अगर डाउट है, जितना अभी तक आप बच्चे ने बताया, आप लोगों ने बताया, आप लोगों का कुछ इस टॉपिक में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। यस सर। ठीक है।